हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भ्रष्टाचार या भारत में भ्रष्टाचार। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग को यदि भ्रष्टाचार का युग कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। आज भ्रष्टाचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैल चुका है। इसकी जड़ें इतनी गहरी छा चुकी है कि समाज का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह पाया है। भ्रष्टाचार ने समाज से नैतिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष तथा लोभ जैसे दुर्गुणों को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, भ्रष्ट और आचार, अर्थात ऐसा व्यवहार जो भ्रष्ट हो, जो समाज के लिए हानिप्रद हो। भ्रष्टाचार के मूल में मानव की स्वार्थ तथा लोभ वृत्ति है। आज प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक न कमाकर सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद चाहता है। यानी कि व्यक्तियों को कमाना थोड़ा है और खर्च ज़्यादा करना है, और इसी कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है। धन की लालसा से भ्रष्ट आचरण करने पर मजबूर कर देती है तथा वह उचितानुचित के न समझते हुए भी अनुचित की ओर प्रवृत्त हो जाता है। यानी इंसान समझता है कि कौन सा कार्य उसके लिए उचित है और कौन सा अनुचित, फिर भी वह अनुचित कार्य करने में लग जाता है। मन की अनेक लालसाएं उसके विवेक को कुंठित कर देती है। कबीर ने ठीक कहा है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, कहे कबीर ने बाची है जिनके हृदय विवेक। मानव का मन अत्यंत चंचल होता है। जब वह उसे लोभ और लालच की जंजीरों में जकड़ लेता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसे प्रत्येक बुरा कार्य भी अच्छा लगने लगता है। वह सामाजिक नियमों को तोड़कर, कानून का उल्लंघन करके केवल अपने स्वार्थ के लिए अनैतिक कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मानव निर्माता नीतियों नियमों का उल्लंघन करना ही भ्रष्टाचार है। मनुष्य और पशु में आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये चार बातें समान रूप से विद्यमान है। मनुष्य पशु से अगर किसी बात में श्रेष्ठ है तो वह उसका विवेक। विवेक शून्य मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। आज प्रत्येक मनुष्य स्व की परिधि में भी जी रहा है। उसे पर की कोई चिंता नहीं। जहाँ भी उसका दाव लगता है, हाथ मार लेता है। भ्रष्टाचार के मूल में शासन तंत्र बहुत हद तक उत्तरदायी है। ऊपर से नीचे तक जब सभी भ्रष्टाचारी हो तो भला कोई ईमानदार कैसे हो सकता है, जिसका दायित्व भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत सुनना है या जिसकी नियुक्ति उन्मूलन के लिए की गई है। अगर वही भ्रष्टाचारी बन जाए तो फिर भ्रष्टाचार कैसे मिट पाएगा। आज भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि कोई भी अपराधी रिश्वत देकर छूट जाता है तथा निर्दोष को सजा भी हो सकती है। लोगों में न तो कानून का भय है और न ही सामाजिक दायित्व की भावना। भ्रष्टाचार की प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जब देश के बड़े बड़े नेता ही घोटालों में लिप्त हो तो नीचे क्या होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक किसी भ्रष्ट नेता या मंत्री को सजा नहीं मिली। विश्व के दूसरे देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ के लोग भ्रष्टाचारी नेता को सहन नहीं कर पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को एक घोटाले के कारण ही हार का सामना करना पड़ा था। भारत की इस स्थिति को देखकर हमें एक शायर का शेर याद आता है, बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा था, हर शाख पे उल्लू बैठा था। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस देश में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी विद्यमान हो उसका क्या अंजाम होगा, सोच पाना भी कठिन है।
व्यापारी लोग मिलावटी सामान बेचते हैं। सिंथेटिक दूध बाजार में बेचा जा रहा है। नकली दवाओं की भरमार है। फलों और सब्जियों को भी रासायनिक पदार्थों द्वारा आकर्षित बनाकर बेचा जाता है, चाहे इससे लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। कर चोरी आम बात हो गई है। तस्करी का सामान खुलेआम बिकता दिखाई देता है। कोई भी अपराध हो जाए, भ्रष्टाचारी रिश्वत देकर छूट जाता है। अनेकों बार तो उच्च अधिकारियों के संरक्षण में ही भ्रष्टाचार पनपता है। अधिकारियों की जेब भरने के बाद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। पिछले दिनों तहलका कांड में कई नेताओं की रिश्वत लेते दिखाया, पर क्या हुआ? देश में इतने घोटाले हुए, किसी को भी सजा नहीं मिली। देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस तथा बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यानी ये कहावतें असल जीवन में भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि किताबों में। भ्रष्टाचार को किसी प्रकार दूर किया जाए, यह गंभीर प्रश्न है। इसके लिए स्वच्छ प्रशासन तथा नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। यदि 50-100 भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिल जाए तो इससे भयभीत होकर अन्य लोग भी भ्रष्ट आचरण करते समय भयभीत रहेंगे। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।